नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी पे आप सबका स्वागत है। चतुश्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 9। 9 नंबर का मॉडल पेपर करेंगे। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है, काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये जो मॉडल पेपर्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहे हैं और डेली एक मॉडल पेपर देकर आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश का एक फोबिया होता है जो कि कम हो रहा है। तो इस तरह के कमेंट्स पढ़ के वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज के मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी क्लासेस जो हैं वो वास्तव में एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखूंगी और एग्ज़ाम तक आप इंग्लिश के 15/15 हमारा जो टारगेट है इंग्लिश का वो सिद्ध हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। दिस इज ऑब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। यह वास्तव में इनक्रेडिबल है। एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, फुल स्टॉप आएगा, कोलन आएगा या सेमीकोलन आएगा। भाई आपको, हमको, सबको पता है कि एक सेंटेंस जो है वो पूर्ण विराम से एंड होता है। मतलब पूर्ण विराम हिंदी में ये होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलिए। अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है। आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा? अभ्यास, यहाँ पर अभ्यास सीई और एसई, तो बेटा सीई तो नाउन है, ठीक है, एसई है वर्ब, ठीक है, एसई है वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आता है, वर्ब नहीं आता, तो 2 और 4 तो वैसे ही बाहर है। तो प्रैक्टिस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैक्स आएगा, मैक नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जो है वो कौन सा ऑप्शन गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है ये भी आपको पता होना जरूरी है। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है, बताइए। मेमोरेंडम के लिए सूचना नोटिस को कहेंगे, अधिसूचना किसको कहेंगे? नोटिफिकेशन को। अधिसूचना नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति हो गया, विज्ञप्ति हो गया कम्युनिक, ठीक है, और ज्ञापन हो गया मेमोरेंडम या मेमो। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे चलिए। ही कुडंट ब्लैंक द कोल्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से। बार तो आप जानते ही हो, जो बियर बार वगैरह होते हैं उनको बार कहते हैं। बियर और बियर, ये जो बियर है ये वो बियर है जो का पानी होता है ना, सब लोग जानते हो। बेयर होता है न्यूड, है ना, बिना कपड़ों के, न्यूड। और बियर होता है सहन करना, सहन करना, ठीक है। यहाँ पर ही कुडंट द कोल्ड, वह सर्दी को सहन नहीं कर पाया। तो क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा, सहन करने का सेंस आना चाहिए। 1 से 7 मई तक 1 ईयर सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हमने प्रोमो कोड लगाया है 1 ईयर। ये स्पेशल ऑफर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज कर रहे थे कि मैम हमें फी में थोड़ा कंसेशन चाहिए। तो भाई 1 से 7 मई तक ये जो कंसेशन है ये कंटिन्यू रहेगा। कुल 70 टेस्ट की हमारी टेस्ट सीरीज है। शेड्यूल जो है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन में दिया हुआ है, ग्रुप में भी डाल रखा है। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का 5 बार रिवीजन कराएंगे। इससे बेहतर टेस्ट सीरीज नहीं हो सकती है 4th ग्रेड और ड्राइवर के लिए। कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं जिसमें बैच आ जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का और टेस्ट सीरीज आ जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की। तो इनकी जो फी है उनमें विशेष छूट के लिए आपको 1 ईयर टाइप कर लेना है। अगर इसके अलावा भी कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। आगे चलिए। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है, फटाफट बताइए, सही सेंटेंस कौन सा है? इट वॉज अ डार्केस्ट इवनिंग। बेटा डार्केस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। इट वॉज अ डार्कर इवनिंग ऑफ द ईयर।
क्योंकि पूरे साल की सबसे ज्यादा डार्क इवनिंग की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो नाउन के कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज द मोस्ट। देखिए मोस्ट और डार्केस्ट दो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का एग्जैगरेशन हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ही इज फॉन्ड ब्लैंक टी। बेटा फॉन्ड जो है वो फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ लेता है, इसका मतलब है शौकीन या आदि, तो वह चाय का शौकीन है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइस वॉज कमिंग ब्लैंक द अपार्टमेंट। ये आवाज जो थी वो कहाँ से आ रही थी, वॉज कमिंग कहाँ से, तो हम सोर्स को बताएंगे किससे, फ्रॉम से बताएंगे। सोर्स किससे बताया जाता है, फ्रॉम से बताएंगे। आगे चलिए, माई फादर इज ब्लैंक एस पी, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। आर्टिकल के क्वेश्चन में ये जो नाउन है, जिस नाउन के लिए हमें आर्टिकल का यूज करना है उसको आप प्रोनाउंस करना। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो फिर भी धीरे से प्रोनाउंस करके देख लेना मेरे कहने से। इसको हमने बोला दिखने में तो एस लग रहा है, ऐसे तो शिप भी होता है लेकिन अशिप होता है, ठीक है, अशिप होता है। यहां पर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एस पी, ये हो रहा है शिप। तो बेटा शे तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है इसलिए ए आ गया, लेकिन एस में ए जो है वो वोवल साउंड होता है इसलिए एन आएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, आई वुड लाइक टू हैव ब्लैंक मोर कॉफी। मैं थोड़ी और कॉफी लेना पसंद करूंगा, मैं थोड़ी और कॉफी लूंगा, क्या आएगा। कॉफी को काउंट, कॉफी कोई बहुवचन थोड़ी है जो काउंट करेंगे, अनेक का सेंस नहीं आ रहा, ठीक है। दिस कॉफी नहीं, एनी किस में यूज होता है, कम इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। कुछ तो सम मोर कॉफी, सम की भी बहुत बड़ी कहानी है। सम जो है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों नाउन के लिए यूज होता है। सिंगुलर अगर नाउन हो तो वो बेटा इसमें एक शर्त है कि वो अनकाउंटेबल होनी जरूरी है, और प्लूरल नाउन तो काउंटेबल नाउन, प्लूरल के लिए यूज हो रहा है तो वो नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। आगे चलिए, चेंज फ्रॉम असर्टिव टू निगेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव में चेंज करिए। ही इज क्लेवरर देन मी। अब यहाँ पर निगेटिव में नोट का आना जरूरी है, तो आई एम नॉट वेरी क्लेवर, मैं बहुत ज्यादा क्लेवर नहीं हूं, नहीं। हम इसको एज से चेंज करेंगे तो आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही, यानी मैं उतना चतुर नहीं हूं जितना वो है। इसका मतलब ये हो गया कि वो मुझसे ज्यादा चतुर है, तो मतलब वो ही रहना चाहिए, वाक्य का फॉर्मेशन बदल देना चाहिए। आगे चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। इस असर्टिव सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलोगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, यह प्रशंसा की बात है कि ही हैज वन द ट्रॉफी, उसने ट्रॉफी जीत ली। तो जीतने के लिए अलास तो दुख को व्यक्त करते हैं, है ना। और हुर्रा और ब्रावो दोनों सही हैं, हुर्रा भी सही है और ब्रावो भी सही है, लेकिन यहाँ पर हैज है तो यहाँ हैड कैसे आएगा, जब यहाँ जो टेंस है वो ही इसमें आएगा, ब्रावो ही हैज वन द ट्रॉफी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, इट ब्लैंक व्हेन आई गोट अप, बेटा इसको फिल करना है, किससे फिल करोगे, ये आपकी हेल्प करेगी, ये गोट। गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, गोट सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म आ गई इसका मतलब पास्ट की बात है। बेटा पास्ट की बात है तो इसका कोई काम नहीं है। और रेनिंग जो है वो अकेला नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी अकेली नहीं आएगी। वॉज नॉट रेन या वॉज नॉट रेनिंग, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगी, ठीक है। तो जब मैं जगा तब बारिश नहीं हो रही थी। आगे चलिए, आई ब्लैंक टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो जब मैं घर स्कूल के लिए निकला, स्कूल के लिए निकला तब मैंने क्या ली थी, उससे पहले मैंने टी ली थी। बेटा पास्ट में कोई दो काम हुए हो, जो काम पहले हुआ फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट से बताइए, सेकंड एक्शन को सिंपल पास्ट से बताइए। तो ये सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट से बताया गया है, तो यहाँ हम फर्स्ट एक्शन को किससे बताएंगे, पास्ट परफेक्ट से, हैड टेकन।
आगे चलिए, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो तुम अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, किससे आएगा, हु वाले जो एक्टिव वॉइस है वो बाई हुम से बनेंगे, किससे बनेंगे, बाई हुम से। बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, नो सेंस, नो चेंज इन सेंस एंड नो चेंज इन टेंस। सेंस और टेंस में चेंज नहीं करना है, सेंस और टेंस में चेंज नहीं करना है। एक ऑप्शन सही हो जाएगा, वर से सही नहीं, वर से नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हु जो है वो बाई हुम में चेंज करना है। यहाँ जो क्वेश्चन है उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा, असर्टिव का असर्टिव ही रहेगा। ठीक है, आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू हिज ऑफिसर ब्लैंक लेट मी गो होम। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। कैसे करेंगे बेटा, ऑफिसर की बात हो रही है तो अपने ऑफिसर को हम ऑर्डर तो नहीं देंगे, अपने ऑफिसर को ऑर्डर नहीं देंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। इम्परेटिव सेंटेंस को टू से कनेक्ट करेंगे। मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, आस्क है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस, बेटा ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद में टू का यूज नहीं होता है। ठीक है, टू का यूज नहीं होता है। इसमें टेल भी आ जाएगा, टेल टू, टोल टू भी नहीं आता है, टेल टू और टोल टू भी नहीं आएगा। तो ये आज का मॉडल पेपर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एक कमेंट तो ये करोगे, दूसरा कमेंट ये करोगे कि आपके कौन से टॉपिक में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, ताकि हम उसको लाइव क्लास में उस टॉपिक को लेकर और वो जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करें। ज़्यादा समस्याएं कौन सा टॉपिक पे आ रही है ये कमेंट करना है, और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सब बच्चों को ये कमेंट करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।